अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। देखो हेलो, तुम लोग हिमाकत पे हिमाकत किए चले जा रहे हो। इस तरह से ये सब कुछ नहीं होता, प्लीज। आप लोगों ने अभी तक सामान वापस नहीं किया। ओ बाय द वे, थैंक यू सो मच। तुमने इतना सारा सामान क्यों भेजा? देखो अभी से आदतें खराब करोगे तो आगे जाके रोगे। इतनी गर्मी में शॉल कौन पहनेगा? और वैसे भी अलीना ने ये सब देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये क्या करी हो? बालों में बदबू ना आ जाए इसलिए। जीनियस यार, वाह। तुम्हें मैं नरमी से प्यार से समझाए जा रही हूँ, एक बात कहे जा रही हूँ और तुम्हें ये ज़बान ही नहीं समझ में आ रही है ना। पता है जुहेर भाई आपा के लिए नई गाड़ी ले रहे हैं। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? उनका बिजनेस है, वहाँ पर घर है, पेट्रोल पंप है, चलता हुआ बिजनेस है। बस जाना है और वहाँ जाके संभालना है। मैं कहीं नहीं जा सकता। जुहेर, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास आना है। मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज जुहेर, मुझे यहाँ से ले जाओ। फ़ोन फ्री हो जाए तो मुझे दे देना, कॉल करनी है। मैं तुम्हें आधे घंटे में फोन करती हूँ। बाय। तो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, हम सब ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर इसका नुकसान हम सब उठाएंगे। अब मेरी बातें सुनी थी? जी हाँ, आपकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। रोते हुए, नेल पॉलिश लगाते हुए जब आप ज़ुहैर से हम सबकी शिकायत कर रही थी तो मैं यहीं खड़ी थी। आपको मेरी इतनी फिक्र थी? वाह, दैट्स सो स्वीट। फिक्र नहीं, अब तो जिक्र होगा कल सुबह। फ़ोन रख दूंगी, ले लेना। गुड नाइट। आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ लीना। अपने ऊपर और हम सब पर रहम करो। आप मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। मुझे ही तो पता है, जब तुम अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के किस्से रो रो कर ज़ुहैर को सुना रही थी। मामा, आपको मुझसे कुछ कहना है? तुम्हारी बीवी ने कल मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। क्यों? अरे बस, उनकी अम्मा के घर से पतीला लाए थे, ईद पे देना भूल गए। बुआ के सामने उस लड़की ने मुझे बातें सुनाई हैं। आपने क्या कहा? अब तुम भी मेरा ही इंटरव्यू ले लो। अपनी बेगम से कुछ मत पूछना बेटा।
उससे भी पूछ लूंगा, लेकिन किस्सा तो पता चले कि आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि तुम हो गए हो जोरू के गुलाम। कोई और होता तो अपनी माँ की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाता। क्या हो गया है तुम्हें? ये तरबियत और ये परवरिश तो नहीं की थी हमने तुम्हारी। मामा, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या हुआ था, बात मेरी गैरत, मेरी तरबियत पर आ गई। हम श्योर कि आपने भी उसे सुनाई होंगी, लेकिन उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। खैर, पूछूंगा उससे। हैं कहाँ महारानी? उसकी तबीयत खराब थी, सॉरी है वो। क्या हुआ है? सर में दर्द है। तुम जाओ ऑफिस, मैं उसे देखती हूँ। ठीक है मामा, चले मामा, मैं चलता हूँ। खत्म नहीं, ये आप खाएंगी, ये आप खाएंगी। अलिशा बेटा, अपना मुंह देखो, ऐसा लगता है आपको घर पे खाना नहीं मिलता। बुआ दूध नहीं पीऊंगी, तो जूस ला दें। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, इसके अब्बा क्या करते हैं? वैसे शक्ल सूरत का है बहुत अच्छा। क्यों, आपको अच्छा लगता है? हाँ हाँ अच्छा है, शरीफ शरीफ शक्ल है उसकी। शक्ल तो अच्छी है उसकी। अब्बा की तस्वीर ला दूंगी आपको। है, हम क्यों देखने लगे गैर मर्दों की तस्वीर? अब वो जो टीवी पे गैर मर्दों को देखती हैं वो। अब टीवी वालों की तो बात और है। हाँ, टीवी वालों की बात और है, ख़ास तौर पे धर्मेंद्र को देखना तो सवाब है। तौबा है, ज़बान तो देखो कैसे चलती है। अच्छा ये बताओ, आज जाओगी या छुट्टी करोगी? नहीं बुआ, भी जाऊंगी, वो आता ही होगा। वही जिसके अब्बा की तस्वीर देखने के लिए आप बेकरार हैं। अच्छा बस वो शर्माए मत, जूस ला के दे दें। मामा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सर में दर्द था लेकिन अब बेहतर है। सामिया, कल वाली बातों को दिल पे मत लेना। आई एम सॉरी, मैं भी कुछ ज़्यादा ही भूल गई। आई एम सॉरी टू बेटा। क्या करूं मैं, घर की टेंशन, अलीना की बातें। मैं मामा, कल मैंने कुछ अजीब सा देखा। क्या? अलीना अपने कमरे में रो रही थी। क्यों? रो भी रही थी और नेल पॉलिश भी लगा रही थी। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मैं भी नहीं समझी थी, गलत बात है, लेकिन मैं परेशान होकर उसके रोने की आवाज़ सुनकर जब उसके कमरे में गई तो मैंने सुना कि वो ज़ुहैर को हमारी शिकायतें लगा रही थी कि हम उसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उसे ज़ुहैर से शादी करने से रोक रहे हैं। तुमने खुद अपने कानों से सुना उसको ये कहते हुए? ज़ुहैर से कह रही थी वो, हम मना कर रहे हैं उसे। ये लड़की चाहती क्या है आखिर? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, तो सारी रात सो भी नहीं सकी। अच्छा किया बेटा तुमने मुझे बता दिया। खुश रहो।
इतना लाउड म्यूजिक सुनने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, रेडियो कब पहुंचना है? मामा, आपको पता है कि मैं 4 बजे जाती हूँ। पिछले 1 साल से रोज़ मेरा शो 4 बजे होता है। वैसे भी मुझे 3 बजे तक पहुंचना है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहें। ज़ुहैर से तुम क्या कह रही थी? तो सामिया ने आपको बता दिया। भाभी है तुम्हारी, ये तुमने उसका नाम कब से लेना शुरू कर दिया? मामा प्लीज़, वो भाभी बन के दिखाएगी तभी मैं उसे भाभी मानूंगी। तुम ज़ुहैर को क्या उल्टी सीधी बटियां पढ़ा रही थी? मैं ज़ुहैर को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हूँ। कल जब मना करूँगी एटलीस्ट खुदकुशी करने की कोशिश तो नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा अपना फैसला है बेटा, हम पे क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? आई डोंट हैव अ रीज़न टू गिव हिम। बेहतर यही कि आप लोग मना कर रहे हैं। तो इस मामले में झूठ बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी झूठ बोलना और बातों को छुपाना बेहतर होता है, और इस केस में आपके लिए, सामिया के लिए और सब के लिए चुप रहना बेहतर है। मेरी जुबान खुल गई तो कोई नहीं बचेगा। सबके सच और झूठ याद है मुझे, मैं भूली नहीं मामा। जल्दी चलो, अगर आज कॉलेज नहीं गए कल इतना रश होगा कुछ नहीं मिल पाएगा। चल रहे बाबा चल। हेलो। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप कैसी हैं? गुड। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? फॉर्म्स लेने। ग्रेट। इनफैक्ट मैं भी चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं, मैं रेडियो जा रही हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जी नहीं, कहाँ यूनिवर्सिटी और कहाँ रेडियो? मेरे पास गाड़ी है, चले जाओ। थैंक्स एनीवे। आई रही। चलें? अरे आप यहाँ बैठी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी है? क्या अलीना ने कुछ कह दिया? किसी ने कुछ नहीं कहा? पता नहीं इस लड़की ने माँ को क्या कह दिया है कि बाई तो बिल्कुल बेहोश पड़ी है। कौन सी लड़की बुआ? अरे एक ही तो है, माँ बाप की चहेती। अब अगर हम कुछ बोलेंगे तो नौकर है। नौकर ऐसी बातें कहाँ करते हैं आप, और नौकर थोड़ी है बुआ। साहब की तबीयत ख़राब, भाई की तबीयत ख़राब, अलीना का दिमाग ख़राब और छोटी का रिजल्ट ख़राब। हर घर में मसले मसाइल होते हैं, ये कोई अनोखा घर थोड़ी है बुआ। अरे पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। अब बताओ, इतना महंगा सामान एक चाहने वाला ही भेज सकता है। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? चीज़ों और कपड़ों से मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं होता बुआ। तुम्हारी बहन कैसी है? उसका शौहर कैसा है? अरे लंदन की हवा तो नहीं लगी उसे? बुआ सब ठीक है, और वो लंदन नहीं अमेरिका में रहती है, और वो 16 साल के बच्चे थोड़ी हैं जो वहाँ जाके ख़राब हो जाएंगे। अरे बेटा, ख़राब होने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत थोड़ी है। बुआ आप अम्मी के पास जाके क्यों नहीं बैठ जाती? अब बेटा ये बात हम भी तुमसे कह सकते हैं। बाबा आखिर इनको ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने लगा? टेंशन, घर की टेंशन, अलीना के मसले, तो ब्लड प्रेशर तो होना है। अम्मी, अम्मी, अम्मी अगर आप इसी तरह बीमार रहेंगी तो फिर सारे मसले मसाइल कैसे हल होंगे? अगर आप इसी तरह बिस्तर पर लेटी रहेंगी तो फिर काम कैसे हो पाएंगे?
जानती हूँ बेटा, ठीक हो जाऊंगी। अरे आप लोग कुछ खाना तो खा लें। अरे खा लेंगे खाना। वक्त देखो, ना अलीना अभी तक आई है ना अलिशा। हद। लिस्बा कहाँ रहेगी? छोटी भी बड़ी के नक्शे कदम पे चल रही है। अच्छा प्लीज़ आप ये सब बातें ना सोचें। हाँ, आप ऐसा कुछ भी ना सोचें। आप ये बताएं कि आपने डॉक्टर को कॉल की? बहुत बोलता है वो, मेरी इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं है उसकी बातें सुनने की। ठीक है, मैं करता हूँ डॉक्टर को। शुक्रिया। आ गई बेटा तुम? जी। दोपहर को तुम्हारे जाने के बाद बाई की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। बाबा उनके पास बैठे हैं, बस डॉक्टर साहब आने ही वाले हैं। ठीक है। आई थिंक तुमने सुना नहीं, तुम्हारी मामा की तबीयत खराब है। सामिया, मेरे मामलों में मत बोला करो। ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? अजहर पूछें इससे, इसने आखिर मामा को ऐसा क्या कहा है कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? उनसे क्यों नहीं पूछ लेते जिनकी तबीयत खराब है? मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने ही कुछ बोला होगा कि उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई है। पूछ लें। क्या हो गया तुम लोगों को? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। ये कल रात को जुहैर से बात कर रही थी ना कि हम इसके साथ जबरदस्ती करें और इसे शादी से रोक रहे हैं। सामिया बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। ये तो तारा से बात कर रही थी, अब किसी वजह से बताना नहीं चाह रही है अपने दोस्तों को, तो जाने दो। व्हाट? मामा अब इसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? सुन लिया आपने? मैंने कुछ नहीं कहा था। ये उल्टी सीधी बातें करके और मामा की तबीयत खराब करके आपको मिल गया सुकून। खत्म करो ना अब। मैंने कह दिया कि कोई गलतफहमी हो गई होगी तो बस जाने दो। This is ridiculous. डोंट जेलस भाभी। दोनों माँ बेटियां झूठी मकार। आई डोंट बिलीव दे जस्ट डिड दिस टू मी। सामिया, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। पहले कंफर्म तो कर लेती। अजहर तुम भी, मैं पागल नहीं हूँ के? आई नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। नाउ इट्स ओके यार, गुस्सा थूक मैं लो। ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। सब मेरे खिलाफ है इस घर में, और अब आग भी लग जाए ना इस घर में तो मैं मुंह से नहीं देखो बोलूंगी। सामिया, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही शुक्र हो। करो कि मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। जस्ट लीव मी अलोन अजहर। तुम जाओ, जाके अपनी माँ की बात मानो और अपनी बहन का ख्याल रखो। तुम्हारी प्रायोरिटी ना मैं कल थी और ना आज हूँ। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। सामिया मेरी बात सुन। के दोस्तों के साथ घूम रही होंगी। आज वापस आ जाए, इसकी ऐसी क्लास लूंगा कि याद रखेगी। हेलो, वालेकुम सलाम।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेटा तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखो। चलो बेटा चलो चलो। ठीक है? आप कहें तो मैं चाचू से बात करूं? 2 मिनट में सब सही हो जाएगा। हाँ मामा मामा बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो मैं जोहेर को फ़ोन करूं? बेटा पता तो करो क्या किया जोहेर ने। अलग टाइप की लड़कियां अच्छी नहीं होती। बाबा बाबा प्लीज अपने आप को संभाले। सो जाओ। क्या खाक सो जाऊं? लानत ऐसी जिल्लत की जिंदगी पर।